Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fine at home. Welcome back to English class. Today we are going to start Go One Step Forward. In this period, we will learn about prepositions of time phrases. In the previous period, we learned about what is preposition and the uses of prepositions. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. Now let's start with page number 102. Please take your pencil, write CW and today's date is 26 March 2021 and day is Friday. Go one step forward. Now ready to read. Prepositions are used in time phrases. Time phrases में preposition का यूज किया जाता है. Read the time phrases given below. नीचे दिए गए टाइम फ्रेजेस को रीड करें. ओके. इन सभी फ्रेजेस में एट, इन और ऑन इन प्रीपोजिशन का यूज किया गया है. तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि एट, इन और ऑन का यूज कब, कैसे और क्यों किया जाता है. ओके डियर. एट, इन, ऑन दे डिनोट टाइम. जनरली प्रीपोजिशन का यूज ये डायरेक्शन, प्लेस और टाइम के लिए करते हैं. तो आज हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम रीड करने वाले हैं. ओके. एट. एट इज यूज फॉर अ प्रिसाइज ऑफ टाइम. Precise means exact time, definite time. Then in is used for a larger duration. In is used for larger duration. And on is used for exact या fixed day and dates. Okay. At का यूज ये exact time के लिए किया जाता है. इन का यूज ये लार्जर ड्यूरेशन के लिए किया जाता है और ऑन का यूज ये एक फिक्स डे या फिक्स डेट के लिए किया जाता है. ओके डियर. नाउ पार्ट्स ऑफ द डे. मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट. एक दिन में कितने सारे पार्ट्स होते हैं और यह सब अपने साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस लेते हैं, चलो देखते हैं. ओके. तो इन का यूज हो रहा है लार्जर ड्यूरेशन के लिए. एट का यूज हो रहा है एग्जैक्ट टाइम, डेफिनिट टाइम. ओके. और ऑन का यूज हो रहा है ये एग्जैक्ट या फिक्स डे और डेट के लिए. तो पार्ट्स ऑफ डे में जैसे हम लोगों को पता है मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और इवनिंग और नाइट. ठीक है. तो मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 to 5 आवर्स रहता है. मिस लार्जर ड्यूरेशन रहता है. ओके. तो यह लार्जर ड्यूरेशन शो करते हैं, इसीलिए इनके पहले इन यह प्रीपोजिशन यूज करते हैं. बिकॉज इन इज यूज फॉर लार्जर ड्यूरेशन. अंडरस्टूड. जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. ओके. क्योंकि इनका ड्यूरेशन 4 to 5 आवर्स रहता है और ये लार्जर ड्यूरेशन शो करते हैं, तो इसीलिए इनके पहले इन यह प्रीपोजिशन यूज करते हैं. अंडरस्टूड. इन इज यूज फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन. नाउ नेक्स्ट, डे ब्रेक. डे ब्रेक कब होता है? ये नून में होता है. नून मीन्स दोपहर और सभी को पता है कि नून मीन्स दोपहर हमारा एग्जैक्टली ये 12 बजे ही होता है. जब एग्जैक्ट टाइम पता है तो हम नून के पहले एट यह प्रीपोजिशन यूज करते हैं. बिकॉज एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, डेफिनिट टाइम. ओके डियर. नाउ कम्स टू द वर्ड नाइट. ओके. अब नाइट की तरफ जा रहे हैं हम लोग. अब आपको पता है कि लार्जर ड्यूरेशन के लिए इन का यूज करते हैं और नाइट का ड्यूरेशन भी ये 5 to 6 आवर के लिए होता है. और रूल्स के अकॉर्डिंग नाइट के पहले इन होना चाहिए, बट हम नाइट के पहले इन और एट दोनों का भी यूज कर सकते हैं.
नाइट टेक्स बोथ द प्रीपोजिशंस। ओके, नाइट ये दोनों प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हैं नाइट के लिए। अब आपको यह जानना जरूरी है कि इन और एट का यूज नाइट के साथ कब करें। ओके, हम एट का यूज कब करते हैं? जब जनरल नाइट मीन्स डेली नाइट, मतलब रोज वाली रात जो रहती है, रोज वाली रात की जब बात होती है, डेली नाइट की जब बात होती है तो एट नाइट। ओके, डेली नाइट की जब बात होती है तो एट नाइट इस तरह उसका यूज होता है। और जब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाइट की बात होती है तो इन नाइट इस तरह इन का यूज होता है। अंडरस्टूड? जब एट का यूज हम कब करते हैं? जब जनरल नाइट, ओके, जनरल नाइट मीन्स डेली नाइट, रोज वाली रात की बात है तो एट नाइट इस तरह एट का यूज होता है। और जब पर्टिकुलर स्पेसिफिक नाइट की बात है तो इन नाइट इस तरह इन का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रोज रात को लेट सोता हूँ। वी सी द स्टार्स एट नाइट, हम रात को स्टार्स देखते हैं। तो हम डेली जनरल नाइट की बात कर रहे हैं तो एट नाइट लिखेंगे। और जैसे इन नाइट की बात है तो एग्जाम्पल आपको, जैसे द पार्टी इज इन नाइट, ओके, आज रात में पार्टी है तो पार्टी ये स्पेशल नाइट में हो रही है तो इन नाइट ऐसे लिखेंगे। ओके डियर, नाउ एट लंच टाइम, लंच टाइम भी ये पता है सभी को कि लंच ये दोपहर में होता है, इसीलिए एट लंच टाइम आएगा। एट डिनर टाइम ये भी आपको पता है कि नाइट में ही डिनर होता है, इसलिए एट डिनर टाइम। एट बेड टाइम, जैसे हम सोने के लिए रात में ही सोते हैं, ओके, एट बेड टाइम, एट डिनर नाइट, एट लंच टाइम और एट नाइट एंड एट नून। ओके, अंडरस्टूड? एट और इन का यूज कब करना है आप जान चुके अभी। एट इज यूज फॉर अ प्रिसाइज ऑफ टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम, ओके, और इन इज यूज फॉर अ लार्जर ड्यूरेशन। ओके, जैसे एग्जैक्ट टाइम में आपको शो हो रहा है एट 10 o'clock, एट 10 AM। ओके, जैसे ये भी आपको पता है कि ये एग्जैक्ट टाइम शो कर रहा है एट 10 o'clock, एट 10 AM। ओके, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, ओके, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, मतलब मैं एग्जैक्ट 10 o'clock में ऑफिस में जाती हूँ। ओके, अंडरस्टूड? जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम आपको पता है तो हम एट यह प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, बिकॉज एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, डेफिनिट टाइम। ओके, देन इन का यूज है, इन इज यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स, मंथ, ईयर एंड ऑल्सो सीजन। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे शो किया है मंथ इन मार्च, ईयर इन 2014, देन इन समर, सीजन। ओके, अंडरस्टूड? इन इज यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड मतलब आपको अभी मैंने जैसे बताया था, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। देन इन मंथ, मंथ इन मार्च, ईयर इन 2014, देन सीजन इन समर। अंडरस्टूड? देन ऑन इज यूज फॉर फिक्स डेट या फिक्स डे, ओके, एग्जैक्ट या फिक्स डे एंड डेट। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑन संडे, ऑन 17 फरवरी, ऑन माई बर्थडे, आपका बर्थडे भी एक फिक्स डेट पे ही आता है। ओके, एक एग्जैक्ट डेट पता है आपको तो ऑन का यूज ये डे और डेट के लिए भी किया जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? एट, इन और ऑन, ओके, दे डिनोट टाइम। जैसे कि आपको एग्जांपल है, जैसे ही विल कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, दोनों 6 o'clock और मॉर्निंग ये दोनों डिनोट कर रहे हैं टाइम को, लेकिन टाइम के हिसाब से हम एट और इन का यूज कहाँ पे कर रहे हैं? ही विल कम एट 6 o'clock। 6 o'clock ये आपका एग्जैक्ट टाइम है, फिक्स टाइम है, और मॉर्निंग ये आपका लार्जर ड्यूरेशन है। ओके, सो ही विल कम
at 6 o'clock in the morning. Understood everyone? Now solve these questions. Use time phrases to complete the sentence. सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए टाइम फ्रेजेस का यूज करें. ओके, फर्स्ट, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग. एट 6 AM एवरी मॉर्निंग. 6 ये आपका एग्जैक्ट टाइम है. ओके, मैं एवरी मॉर्निंग 6 बजे उठती हूँ. नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल एट 8 AM. मैं 8 बजे स्कूल जाती हूँ मॉर्निंग में. AM का मतलब होता है मॉर्निंग. ओके, नंबर 3, द फर्स्ट बेल रिंग्स एट 8:30 AM. फर्स्ट बेल रिंग ये 8:30 AM को होती है. ओके, नाउ एट 3 PM द लास्ट बेल रिंग. दोपहर 3 बजे लास्ट बेल रिंग होती है. अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट टाइम आपको शो किया गया है ये आपका स्कूल टाइमिंग है, उठने का टाइम है. ठीक है, आप रोज उतने ही बजे उठते हो. स्कूल भी आपका टाइम उतने ही बजे रहता है. फिर आपकी फर्स्ट बेल जो रिंग होती है वो भी एक फिक्स टाइम रहता है. फिर आपकी जो लास्ट बेल होती है वो भी एक फिक्स टाइम होता है. मतलब फिक्स एग्जैक्ट टाइम के लिए आपको एट का यूज करना है. नाउ नेक्स्ट, इन द आफ्टरनून आई डू माई होमवर्क. अब यहाँ पे इन द आफ्टरनून, इट मीन्स आफ्टरनून किसको बिलोंग करता है? लार्जर ड्यूरेशन को. सो राइट हियर, इन द आफ्टरनून आई डू माई होमवर्क. दोपहर मीन्स आफ्टरनून में मैं अपना होमवर्क करती हूँ. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? अगेन आई रिपीटेड, एट इज यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम, डेफिनेट टाइम. In is used for larger duration, means long periods, month, years and season also. And on is used for fix या exact day and dates. Okay? At का use ये एक precise time मतलब exact time में use करते हैं. जैसे at 10 o'clock, at 10 AM, at night, at lunch time, at dinner time and at bed time. इन का यूज ये लॉन्ग पीरियड्स के लिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. ओके, देन मंथ जैसे यहाँ पे शो किया है, ईयर और सीजन. देन ऑन इज यूज फॉर एग्जैक्ट डे एंड डेट. ऑन संडे, ऑन 17 मार्च या ऑन माई बर्थडे. बर्थडे आपका फिक्स डेट रहता है. ओके डियर, अंडरस्टूड एवरीवन? Now prepositions part is over. Okay, bye dear. Take care. Stay home. Stay safe. Thank you.